हुआ ये कि I recently asked on my page, what's stopping you from starting freelancing? And there is a long thread of comments, as you can see. Fiverr is a platform for freelancing. और उस पर आपके प्रोजेक्ट्स आपको पोस्ट करने होते हैं. फिर जिस क्लाइंट को जो प्रोजेक्ट चाहिए होता है वो पैसे देकर रिक्वेस्ट करता है और आप उसको डिलीवर करते हैं. सब कुछ फाइवर के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही होता है. आपको सिर्फ अपने काम पर तवज्जो देनी होती है. ऑलराइट, सो इस कमेंट्स के थ्रेड में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखे मैंने कि हमें फाइवर पर क्लाइंट्स नहीं मिलते, nobody is ordering our gigs. तो ये वीडियो उनके लिए है जो डिसअपॉइंट हो चुके हैं फाइवर से, या उन्होंने फ्रीलांसिंग को एक ट्राई दी और फेल हो गए तो उन्होंने हिम्मत हार दी. फाइवर को एक्सपेरिमेंट करने की सिर्फ दो वजह कि भाई फाइवर पर गिग्स नहीं मिलते और फाइवर पे बहुत कम पैसे मिलते हैं, लाइक $5 और $10 वाली टाइप जॉब्स मिलती हैं, तो इट्स नॉट इवन वर्थ इट. ओके, मैं रेगुलरली फाइवर यूज नहीं करती. मैंने रेगुलरली कुछ साल बस अपवर्क ही यूज किया और अब सिर्फ मेरी एस्टैब्लिश्ड प्रोफाइल को देखकर मोस्टली मुझे लोग अपवर्क से बाहर ही हायर कर लेते हैं, क्योंकि जैसे मैं कहती हूँ कि ट्रस्ट सब कुछ है. ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया में तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपका एक एस्टैब्लिश्ड प्रोफाइल हो, दिखे कि भाई आप पर पहले कितने लोगों ने एतबार किया है. ऑलराइट, तब उनको जो है ना आपको हायर करने में आसानी होती है. Anyway, so moving on to my Fiverr experience, I want you to understand that every platform is different and that there are so many platforms, but you cannot be successful on all of those platforms at the same time. ऐसा होता नहीं है, एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ. आपको एक प्लेटफॉर्म को ट्राई करना है and give it your best shot. And when you have established your history, थोड़ा सा आप उस पर establish हो जाओ, या तो फिर stick to it, stick to the same platform if it's doing well. And why go through the hassle of creating yet another profile and establishing yourself again on another platform? If everything is going well, you don't have to do that. And that is how I was on Upwork. मैंने जब Upwork शुरू किया था तो मैंने fully focus Upwork पर ही किया. हालांकि मेरे हालात अपवर्क पे बहुत डिसअपॉइंटिंग थे, शुरू के दिनों में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थे, लेकिन अपवर्क पर फिर मैंने 3 साल लगातार काम किया. ऑलराइट, फिर उसके बाद मैंने अपवर्क छोड़ दिया बिकॉज मैं अब ऑफ अपवर्क काम करने लगी रेफरल बेस्ड पे. फिर जब फ्रीलांसर्स की कंप्लेन सुनी कि भाई फाइवर पर काम नहीं मिलता और फाइवर पर बहुत कम पैसे मिलते हैं, तो मैंने अपना पहला गिग बनाया और गेस करें कि उसकी क्या फी होगी या क्या मेरा जो इनिशियल चार्ज होगा वो क्या होगा. शायद आप बोलें कि 100 होगा या $200 होगा. Nope. Are you ready for it? My first gig price was, or it was priced at $950. On $950 was the max you could charge. And guess what? गिग को ऑफर किए अभी 4 दिन भी नहीं गुजरे थे कि मुझे ऑर्डर मिल गया. हाथ पैर मेरे भूल गए थे क्योंकि बिल्कुल ही नया प्लेटफॉर्म था मेरे लिए. एंड आई डिडंट वांट टू जेपरडाइज माय अकाउंट, कुछ भी ऐसा कर लूं जो मुझे नहीं पता हो और मेरा अकाउंट बैन हो जाए. इट हैपेंस. Anyway, and since he was my first client, जिसने मुझे हायर किया था, तो फाइवर पे फर्स्ट क्लाइंट था, तो मैंने उसको मतलब कॉन्वर्सेशन शुरू होते साथ ही जो है ना एक डिस्काउंट ऑफर किया और मैंने उसको कहा I'm new to Fiverr, you're my first client, being very transparent here because that's what they like. Okay, again, trust, transparency, credibility, these are big. These are the only other thing you need to succeed as a freelancer other than your skill. This is the only other thing you need, seriously. Okay, so मैंने उसको कहा कि since you're my first client, this is my first gig, and I just started, 4 दिन नहीं हुए थे, I want you to have the best experience, and I'm gonna give you a discount in exchange for a feedback.
अब ज़ाहिर है $1000 का गिग कोई ऑफ़र करेगा और उसको मैं डिस्काउंट दूँगी तो मैं $10-20 का तो देने से रही, I had to give a big discount, and that was $200. The price came down to 750. मैंने custom gig भेजी, 750 का उसका gig हो गया और इस तरह मेरा पहला gig जो कि पब्लिक के लिए 950 था, लेकिन मेरे फर्स्ट क्लाइंट के लिए 750 था. It was a huge success from the day one because of a few things that I kept doing, and I'll tell you. क्योंकि उसके बाद अभी कुछ दिन गुजरे थे, अगले ने फिर 950 पे रिक्वेस्ट किया और उससे अगले ने भी 950 पे किया. And I only tried this like for a month or so. It is not about the platform. अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे सक्सेसफुल नहीं है तो इसमें प्लेटफॉर्म का बिल्कुल भी कसूर नहीं है. It's about what you are offering. That's it. So जितनी आपकी वैल्यूएबल स्किल होगी उतनी ही आप उतना ही ज्यादा चार्ज कर सकेंगे. That's how it is. ठीक है. अब ये जो 950 का गिग था वो कि मैं 2 दिनों में डिलीवर भी नहीं कर सकती थी और बल्कि फर्स्ट प्रोजेक्ट था, मैंने उसको कहा था 7 days, लेकिन फिर मुझे 7 से भी ज्यादा लगे बिकॉज इट वाज टू बिग ऑफ अ प्रोजेक्ट. ठीक है. एक और बात वो ये कि कोई भी जो है ना, जैसे आई एम गोना यूज दिस वर्ड, मुंह उठाए किसी को भी $1000 के लिए हायर नहीं करता. राइट ना, जान ना पहचान जी मुझे आप $750 भेज दें, भाई क्यों भेजें? ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. और मुझे इस बात का भी बखूबी अंदाजा था कि मैंने ट्रस्ट डेवलप करना है. तो ऑफ कोर्स जिसने जिसने ऑर्डर किया उसने पहले ऑर्डर नहीं किया, पहले मुझसे बात की. सो वो जो कॉन्वर्सेशन थी ना, आई हैड टू मेक हिम feel comfortable about trusting me with this project, trusting me with the money that he's paying me. And I had to show him that I am capable of doing that. वो क्लाइंट को आपसे बात करके अंदाजा हो जाता है कि आप कितने पानी में हैं. ऑलराइट. सो अगर आपके पास वो स्किल है तो जिस तरह आप बात करोगे उस स्किल के बारे में, उसका अंदाजा आपको हो अगले के हो जाता है. ऑलराइट. I was trying to build credibility. I was trying to build trust. These 2 days that the conversation we had, this is what I kept doing. He was asking me questions, and I was adding those questions in my FAQs for others to see. So, for the next possibly like a week or two, all I was doing was tweaking my gig every single day. Every single day मैं कुछ ना कुछ, वो मुझसे कोई सवाल करता तो मैं कहती हाँ ये अगले का भी सवाल हो सकता है, so let me just add this. डिस्क्रिप्शन में कुछ क्लियर नहीं था, उसने उसको क्लेरिफिकेशन मांगी तो मुझे समझ आ गई कि भाई आगे भी क्लाइंट्स को समझ नहीं आएगी. सो आई एडिटेड द डिस्क्रिप्शन एवरी सिंगल डे. ठीक है. इस तरह. अच्छा, उसके साथ साथ क्या जरूरत होगी, वो जो मेरे रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं गिग की, उसको भी मैं ट्वीक करती गई बिकॉज इनिशियली मैंने कोई 5-6 रिक्वायरमेंट्स लिखी थी. जब एक एक चीज मैं करने लगी मुझे लगा कि इसमें तो कोई 12 से लेकर 15 चीजों की जरूरत है. सो आई केप्ट ट्वीकिंग इट. ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज जब हम एक गिग बना देते हैं और उसको सड़ने के लिए छोड़ देते हैं ना, तो आपको गिग नहीं मिलेगा. You have to keep tweaking it until you start showing up in the search results, until you are on top of the results that the clients are looking for. Otherwise, if you're at the bottom, जाहिर है वो आखिरी पेज पे जाके कौन देखता है कि भाई है कोई. सो प्लीज अपने गिग को, अपने प्रोजेक्ट को सड़ने के लिए नहीं छोड़ना है. Keep tweaking it. Keep adding those keywords that are important, that the clients are looking for. Video is आजकल a must have. मैं ये कह रही हूँ जिसको वीडियो बनाने से जिसकी जान जाती थी, पर मैं खुद कह रही हूँ ये कि वीडियो जरूर बनाएं, क्योंकि उससे आपके गिग का जो रैंकिंग है वो बहुत हाई रहता है. अदर थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड, उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों के फाइवर के जो गिग्स हैं मैंने उनको स्टडी किए. Because people were sending me, मुझे कोई हायर नहीं करा, I would ask them, okay, send me your gig, let me see. I kid you not. मैं मजाक के अलावा बता रही हूँ. एक तो अंग्रेजी बहुत मुश्किल थी उनकी.
मैं आपको बताऊं कि कुछ जिस चीज को भी समझने के लिए क्लाइंट को 2 सेकंड से ज्यादा लगेंगे ना, वो आगे बढ़ता जाएगा. इट्स नोबडी हैज टाइम, सीरियसली. सो अपनी अंग्रेजी उन पर झाड़ने की जरूरत नहीं है. कीप इट सिंपल. दैट्स वन. टू, they have crammed too many things into one gig. सो वो एक गिग्स का जो है ना, गिग्स की एक खिचड़ी, उसमें मैं ये भी कर दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा. मैं ठीक है, अगर आप एक आवरली रेट पर चार्ज कर रहे हैं तो उसमें आप डाल सकते हैं कि भाई इस आवर में मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. लेकिन एक स्पेसिफिक चीज जो आप कह रहे हो कि आई विल प्रोवाइड यू विद दिस, देन ओनली टॉक अबाउट दैट. And let me give you a very, very simple formula for Fiverr gig description. Very simple formula for gig description. Ek to make sure your title has the keywords, your description has the keywords a few times. You always start with the problem that they are struggling with, their pain points. Are you struggling with this? Is it, are you struggling with that? Are you struggling with time management? Do you not have enough time to do this? Whatever. So jo padh raha ho usko pata ho you're talking to them. Number two, then provide solutions. Okay. You could do this, hire somebody from outside and pay this much money and yada yada. Kuch bhi keh dein, ya tools bhi hain और इस तरह के जो है सॉफ्टवेयर्स भी हैं और ये है वो है. और फिर आप अपना बताएं कि आपके साथ काम करने से उनको क्या फायदा होगा. That is the product, that is the gig that you're offering. So if you focus on what the outcome of using your service is going to be, it's magical. हमारा फोकस ये होता है मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, I am this, I am that, I am this, I'm that. और it's too much to handle. इतने ज्यादा हम वर्ड्स लिख देते हैं. लेकिन अगर हम ये लिखें कि मेरे गिग को ऑर्डर करने के बाद आपको इस चीज की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी, ये भी इसकी भी फिक्र नहीं करनी पड़ेगी, इससे आपका टाइम बचेगा, इससे आपको मतलब किसी और किस्म की वैल्यू मिलेगी, उस टाइम में आप ये कर सकते हैं. That's how you talk. So start with the pain points, the struggles, and then with the solution. Solution would be using your service. Ek aur cheez hai, if you're a new beginner, then make sure your Fiverr gig is faster, better, and cheaper than your competitor. ठीक है. एक और चीज जो कि मैं अभी भी करती हूँ वो ये है कि क्लाइंट को जब आप अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी गिग अगर 6 दिनों की है और आप उसको 2 दिन में डिलीवर करते हो, that's enough for the client to be amazed at, like, wow, this is incredible. Second thing is, which I always do, is जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया मैं साथ कुछ ना कुछ एज अ बोनस भेजती हूँ. Here's a checklist, here's a PDF I created, here's a Trello board, here's a कुछ भी है एक एक्स्ट्रा जो कि उनके काम की चीज होती है, and they feel so happy. एक और बात, डिस्क्रिप्शन में आप सबसे ऊपर लिखेंगे contact me before ordering. हर कोई कंफर्टेबल फील करता है फिर, और एक बार उनका जवाब राइट अवे आप देंगे तो वैसे भी जो है ना आपकी रैंकिंग बहुत हाई जाएगी. इफ यू गेट बैक टू योर क्लाइंट्स विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम, 1 घंटे के अंदर अंदर उनको जवाब दें, यू आर गोना बी रैंक्ड हायर. इसी तरह फिर आपके जो लेवल्स होते हैं वो भी बढ़ते हैं. और इसी तरह जब आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो वो जो क्लाइंट होता है वो नेक्स्ट टाइम भी आपके पास ही आएगा, बिकॉज ही और शी फेल्ट कंफर्टेबल. You already talked about his business so much that you already know about his business, right? So उसका तो टाइम बच ही रहा है, लेकिन आपको भी repeat business मिल रहा है based on trust and credibility. और जो रिव्यू था, oh my god, जो रिव्यू था based on the review, जो आगे भी 2-4 लोगों ने वही गिग ऑर्डर की, रिव्यू was so great. So great. So that was it. Jin ko bhi Fiverr se shikayat hai, just keep tweaking your offer, man. Just keep tweaking your offer. Let me know about your Fiverr journey. Pehla project kitne ka tha, kab mila, kya सीखा, उसके बाद tweak किया अपने gig को कि नहीं. And don't forget to check out my free workshop if you want to start working from home, but you absolutely have no idea how to do that because you think you have no skill.
Let me tell you something. You do have a skill. You have just not identified your skill. हर किसी में कोई ना कोई सलाहियत ऊपर वाले ने दी है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है? So utilize those skills and start making money online. I guarantee you, after you go through the whole workshop, I guarantee you, after you do the homework that I give you in the workshop, I guarantee you, when you implement what you learn from the workshop, you will be able to start your online journey right away. And if you have any questions, I'm here to help. I'll see you in the next video.